जंगल में बहू का झूलता हुआ पत्तों का ससुराल। हाय रे मैया, मैं सबकी करूं, मेरा करने वाला कोई नहीं है। तभी पास से गुजर रही पड़ोसन कांति को देखती है। अरे आप क्यों परेशान हो कांता जी, तुम्हारी तो 4 बहुएं हैं। अगर 4 बहू वाली परेशान रहने लगेंगी तो हमारा क्या होगा जिनकी एक भी बहू नहीं है। आजकल वही सुखी हैं जिनकी बहू नहीं है। अरे हुआ क्या है वो तो बताओगी। सिर दर्द से फटा जा रहा है और क्या ही होगा। बहू से कह तो मालिश करते फिर। वो क्या मालिश करेंगी, अभी तक और कभी किया है कि आज ही करेंगी। अपने दर्द से ऐसे ही परेशान रहती हूँ। एक है हवा का झोंका फूंक मारी तो दूर कहीं जंगल में जा गिरे, दूसरी है मोटी सांड, सारा दिन बिस्तर से उठ नहीं पाती, धीरे धीरे रेंग कर काम करती हैं। एक अपने बच्चे से ही छुट्टी नहीं पाती और एक वो बांझिन, उसका हाथ तो अपने सिर पर छूना भी नहीं चाहती। ये सुनकर पड़ोसनें हैरान हो जाती हैं। पता नहीं कैसी बहू है आपकी, इससे अच्छे तो हैं हम। इतने साल हो गए शादी को, आज तक ससुराल वालों को कभी निराश नहीं किए। और रागिनी पता है, तभी तेरी सास 4 घंटे से खाना मांग रही है और अभी भी उसे खाना नहीं मिला। रागिनी का मुंह बंद हो जाता है और सब वहां से चली जाती हैं। कांति गुस्से और चिढ़ के साथ घर के अंदर आती हैं। जैसे वो आंगन में कदम रखती हैं, सामने का दृश्य देखकर उसका चेहरा और भी बिगड़ जाता है। अम्मा, ये पानी भर कर लाई हूँ। आज तो कुएं पर बहुत भीड़ थी, 2 बार बाल्टी गिर भी गई, हाथ भी छिल गए, देखो। राधा बड़ी मुश्किल से घड़ा नीचे रखती है और कमर पकड़कर बैठ जाती है। बस यही काम है तुम्हारा, वो भी ठीक से नहीं होता। पानी भरने में भी इतना नाटक। हमारे जमाने में तो 10-10 घड़े सिर पर रख कर ले आते थे हम। तभी दूसरी तरफ से नव्या पतली दुबली सी एक एक लकड़ी उठाकर अंदर ला रही होती है। अम्मा, ये आखिरी गट्ठर है, जंगल दूर होता जा रहा है, रोज इतना चलना पड़ता है, पैर भी छिल गए हैं। अरे हवा का झोंका हो तुम, एक लकड़ी उठाने में भी जान निकल जाती है, ऐसे घर चलेगा क्या। उधर तन्वी अपने बच्चे को गोद में लिए उसे खिलाने में लगी होती है। चुप हो जा मेरी लाल, अभी मम्मा काम भी करेगी, पहले तू खा ले। बस यही काम रह गया तुम्हारा, सारे दिन बच्चे को लेकर बैठी रहती हो, घर के काम कौन करेगा। चूल्हे के पास माया बैठी होती है और खाना बना रही होती है। अम्मा जी, आज दाल बना रही हूँ, थोड़ा नमक कम है घर में, सोच रही थी कल बाजार से मंगवा ले। तेरे हाथ का खाना खाऊंगी मैं? अरे तेरे हाथ का तो पानी भी नहीं पीना चाहती, बांझिन कहीं की। अपशगुन है तो इस घर के लिए। ये सुनकर माया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो चुपचाप खाना बनाती रहती है। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। हर दिन बहुएं अपनी पूरी ताकत लगाकर काम करती हैं, लेकिन कांति को उनमें सिर्फ कमियां ही नजर आती हैं। बहुओं की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। कोई बीमार, कोई थकी हुई, कोई मानसिक रूप से टूट चुकी, लेकिन कांति का गुस्सा कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन फिर से कांति बाहर बैठी